खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। रुक जाइए, थोड़ी देर स्किप मत कीजिए, थोड़ी देर सुन तो लीजिए। आप लोग को ये पता चलेगा कि सुपरनैचुरल एंटिटी को लेके कैसे कैसे लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इधर लोगों का भेजा हुआ सच्ची हॉरर इंसिडेंट जो है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो आप सुनिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और सुनने के बाद एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, खौफ की 52 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। और फिर से मैं एक बार आप लोग को याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आप लोग को मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट्स, जिनका इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, व्यूज़ आएंगे, कमेंट आएंगे। खौफ की टीम की तरफ से उनको गिफ्ट्स भेजा जाएगा जब मैं महीने के एंड में उनका नाम बताऊंगा। तो आज का जो पहला हादसा है जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो आया है कर्नाटका के टुमाकुरू से। और ये हादसा जिनके साथ हुआ था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके ही एक सहेली की हादसा है जो बबीता नायर जी ने हम लोग को भेजा है। और यह हादसा बबीता जी की जो दोस्त ने जाने से पहले उनको पूरा जो एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बबीता जी के साथ शेयर किए थे, और बबीता जी ने भी वैसा ही हम लोग को भेजी है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा ठीक वैसा ही आप लोग को बताने के लिए। तो बबीता जी की जो सहेली थी उनका नाम था शालू जी, और वो लोग बेंगलोर में ही रहते थे क्योंकि शालू जी की शादी हो गई थी और शालू जी अपना ससुराल चली गई थी जो कि बेंगलोर में थी। तो बबीता जी की भी काफ़ी आना जाना होता था उनके ससुराल में, और जाके कम से कम हफ्ता भर 10 दिन रुक जाते थे उधर ही। और शालू जी की जो ससुराल वाले थे वो भी बहुत ही अच्छे थे और उनके बबीता जी के बहुत ही खातिरदारी भी करते थे, जैसे कि मानो कि उनकी दूसरी बेटी है उस घर की। और शालू जी के ससुराल वाले भी काफ़ी रईस थे, बहुत ही बड़ा सा एक बंगलो था, 4-5 नौकर थे, 2-3 गाड़ियाँ थे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ थे उस घर पे, पैसे वाले थे। तो शालू जी के एक एनिवर्सरी के दिन बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो बबीता जी भी गई हुई थी। तो उसकी ठीक 2 दिन बाद से ही सब कुछ जैसे बिगड़ने लगे। जैसे कि क्या हुआ कि शालू जी की बिहेवियर में अचानक चेंजेस आने लगे। तो शालू जी की जो बेस्ट फ्रेंड थी बबीता जी, उनके साथ बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया और उनको बोला कि मतलब घर से बोला कि चले जाओ। फिर बबीता जी और एक पल के लिए भी नहीं रुके, तो तुरंत वो उधर से अपने गांव की तरफ निकल गए। तो एक दिन रात को क्या हुआ, शालू जी अपने पति के साथ सो रहे थे, तो अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। ताज्जुब की बात यह है कि वो आवाज़ घर में किसी को नहीं आई, सिर्फ उनके पति को सुनाई। तो उनके पति का नाम शिखर जी थे, तो शिखर जी उठ के देखने गए कि कैसे क्या हुआ। तो शिखर जी उठे तो देखे कि शालू जी तो उनके बाजू में ही सो रहे। तो शिखर जी क्या किया कि उठ के किचन की तरफ गए और देखने के लिए कि क्या हुआ। तो उधर जाके देखे कि सब बर्तन नीचे बिखरे पड़े हुए हैं। तो किचन के साथ जो बड़ा सा खिड़की थी उसके सामने कोई खड़ी है। तो शिखर जी को लगा कि कौन है यहाँ पे आधी रात को। तो शिखर जी उनके पास गए तो देखे कि शालू जी खड़े। तो शिखर जी थोड़ा सा चौंक गए क्योंकि शालू जी तो बेडरूम में सो रही थी। तो शिखर जी तुरंत शालू जी का हाथ पकड़ के खींच के बेडरूम में लेके गए, तो देखे कि बेडरूम में तो कोई नहीं है। तो शिखर जी को लगा कि शायद नींद में उन्होंने गलत चीज़ देख लिए होंगे। तो शिखर जी शालू जी को पकड़ के सुला दिए और पूछने लगे कि उधर वो कैसे पहुंची। तो शालू जी ने भी बोली कि उनको किसी ने पुकारा था और वो चली गई थी उधर। ऐसे करके 2-3 दिन होने लगे। तो एक दिन तो एक हद हो गए कि एक नौकर ने आधी रात को जैसे उनका नींद खुला तो उन्होंने देखा कि शालू जी
कच्चा मांस खा रही थी। वो भी कहीं से कुछ बिल्ली का मांस लेके आए थे और खा रही थी। और बाल पूरे बिखरे हुए थे और चेहरा पूरा बिल्ली के खून से लथपथ। तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ से सब लोग आ गए उनके पास और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उन्होंने दिखाया सबको कि देखिए कैसा है। वो लोग भी, सब जो घर वाले थे वो लोग सब देखा ये चीज़। देख के तो सब लोग चौंक गए कि ये क्या चीज़ हो रहा है, क्या देख रहे हैं कि शालू जी एक खिड़की के छज्जे पे बैठ के कच्चा मांस खा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब सब लोग चिल्लाने लगे शालू जी को देख के, तो शालू जी को थोड़ा होश आते। फिर होश आने से सीधा मुंह के बल छज्जे से नीचे गिर गए। तुरंत उसको हॉस्पिटल पे लेके गए और बहुत ही सीरियस कंडीशन में चली गई थी वो। तो शालू जी ने लेट के अपने पति को बोलते कि बबीता जी को बुलाइए। तो बबीता जी भी तुरंत पहुंचती है और जाके देखती है कि शालू जी की ये हालत। तो उनको देख के लगा कि शायद किसी ने तो कुछ तो काला जादू किए होंगे। तो बबीता जी ने भी सबको बताई ये चीज़ कि शायद हमें कोई अच्छा भूत उतारने वाले को लेके आना चाहिए। तो शिखर जी भी ढूंढने लगे और जब तक ढूंढ के लाया कोई अच्छा बाबा को, तब तक शालू जी ने दम तोड़ दी थी। बाद में वो बाबा ने पूरा घर में महसूस किए कि वो घर पे बहुत ही बुरा एक काला साया को भेजा गया था शालू जी को रास्ते से हटाने के लिए, और वो भी शिखर जी के साथ शादी करने के लिए। लेकिन अभी तक वो शख्स पकड़ा नहीं गया या मिला ही नहीं कहीं पे, क्योंकि शिखर जी अभी भी उनको ढूंढ रहे कि कौन है, कहाँ है। देखिए कैसे कोई एक लड़की ने पैसों के लिए या फिर एक तरफा प्यार के लिए किसी की जान ले ली। वो काला जादू भी किए और बच के भी निकल गए, लेकिन ऐसा तो मुमकिन नहीं है। कब तक छुपेंगे, कब तक भागते फिरेंगे? एक दिन न एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे वो। अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजा है सपना साहू जी ने बिहार के छपरा से। ये हादसा उनके 12 साल के जो बेटे हैं उनके साथ ही हुआ था। उनका नाम दिनेश है, जो कि जब 7 साल के उम्र के थे तभी ये हादसा उनके साथ हुआ था। तो उस वक्त एक उनके गांव में एक बाबा का बड़ा ही प्रकोप चल रहा था कि वो काला तंत्र साधना करते हैं और भूत भविष्य जो भी है वर्तमान सब कुछ बता देते हैं, और कहते थे कि मरा हुआ इंसान को भी वो जिंदा कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गांव से अचानक से बच्चे गायब होने लगे। तो सब ने पुलिस में भी कंप्लेन करवाया, लेकिन बच्चे फिर भी कहीं नहीं मिलते थे। तो एक दिन दिनेश अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के सामने खेल रहे थे शाम के वक्त। तो काफ़ी देर हो गई लेकिन घर ही नहीं वापस आए। तो सपना जी तो बहुत परेशान हो गए कि किधर गए, और ढूंढने निकले लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। तो जाके सीधा उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की कि ऐसा उनका बच्चा खो गया है। तो उधर पुलिस ने भी उनको बताया कि बच्चों को घर से निकलना तो मना किया गया है, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि बच्चे गायब हो जा रहे हैं। तो सपना जी तो पागलों की तरह उनको ढूंढने लगे, दिनेश जी को पूरा इधर उधर पूरे गांव में मोहल्ले में सब जगह ढूंढने लगे। फिर बहुत जगह ढूंढने के बाद उनको एक ही जगह पे फिर सूझा कि एक बार जाके शमशान में भी ढूंढ लेते हैं, क्या पता उधर चले गए होंगे भटकते हुए। तो उधर बहुत देर तक, मतलब शमशान में बहुत देर तक ढूंढने के बाद उनको देखा कि एक बाबा जैसे आदमी बैठा हुआ है, जिसके सामने आग जल रहा था और कुछ होम हवन कर रहा था। तो सपना जी थोड़ा सा और सामने जाके देखे कि वहाँ पे 2-3 बच्चों की लाश नीचे रखा हुआ है और एक जन को बलि देने के लिए रखा हुआ है, और वो और कोई नहीं, उनका बेटा दिनेश। तो सपना जी ने सीधा पुलिस को कॉल किया और उधर ही जगह पे तुरंत बुलाया। तो पुलिस भी तुरंत उधर आके पहुंचता है और जाके पूरा बाबा को पकड़ता है हाथों हाथ और पकड़ के लेके जाते हैं। तो बाद में पता चला कि वो जो बाबा था, वो बाबा ने 12 बच्चों को बलि दिए थे, और आखिर में दिनेश की भी बारी थी, जिससे उनका जो 13 का जो कोटा है वो पूरा हो जाता। उनकी जो तंत्र सिद्धि है वो लाभ हो जाता पूरा। उससे वो काला शक्ति को बुला के अपने हिसाब से वो चलाता था और जो चाहे वो कर सकता था। देखिए, काला शक्ति या काला जादू के लिए इंसान भी किस हद तक गिर सकते हैं। बलि जैसा घिनौना हरकत करने से भी बाज नहीं आते।
तो बबीता जी और सपना जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आप भी चाहे तो अपना कोई भी रियल हॉरर एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग सिर्फ इंसिडेंट लिख के ही नहीं, आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और आप चाहे तो हम लोग को ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। और फेसबुक पे भी आप लोग चाहे तो भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F, K कैपिटल F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी चाहे तो आप भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड खौफनाक मंडे, ठीक रात 9 बजे। आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।